है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे आ रही है। तो मैंने पहले भी सोचा था कि आप लोग, उसके बाद फिर आप लोगों ने बहुत कमेंट भी किया कि ये वीडियो बनाओ कि रमज़ान में आपका शेड्यूल क्या है, या फिर किस तरीके से रमज़ान में पढ़ सकते हैं इफेक्टिव आवर के साथ, या फिर ऐसा बताओ कि दिन में भी कैसे पढ़ सकते हैं, या फिर रात में पढ़ने वालों के लिए क्या शेड्यूल। अगर आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो आप किस तरीके से रात में पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, या फिर अगर आप रात में सो करके और दिन में पढ़ना चाहते हैं सिर्फ, तो दिन में किस तरीके से शेड्यूल बना कर अपना रमज़ान में पढ़ सकते हैं इफेक्टिव आवर्स के साथ। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, रमज़ान में कोई ऐसा भी ये नहीं है कि आप रमज़ान है तो आपकी पढ़ाई मतलब उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, आपकी पढ़ाई जो है पहले जैसे नहीं हो पाएगी। हालांकि रमज़ान में आपकी पढ़ाई पहले से अच्छी हो सकती है, क्योंकि रमज़ान में आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस, आपके सारे जितने ख्यालात रहे, सारा सब कुछ रमज़ान में ख़त्म हो जाते हैं। रमज़ान में क्या है कि रमज़ान में आप मोबाइल देखना बंद कर देते हैं। रमज़ान में जो है आप उल्टी सीधी चीज़ें, हरकतें, सारा सब कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, और खाने पीने का भी डिस्ट्रैक्शंस आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये सारा सब कुछ नॉर्मल डेज़ में रहते हैं, लेकिन रमज़ान में ये सारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप रमज़ान में और भी बेटर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़। तो मैं यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ, डे शिफ्ट का भी लेकर आया हूँ और नाइट शिफ्ट का भी लेकर आया हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं नाइट शिफ्ट का बताने वाला हूँ कि नाइट शिफ्ट में आप जा करके किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज़ जेई की, यूपीएससी, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं लेकर आया हूँ, और बस इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा अगर आप दिन में, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिन में किस तरीके से आप अपने इफेक्टिव आवर के साथ पढ़ाई कर सकते हैं रमज़ान के टाइम। तो जैसे कि आज जो है यहाँ पर 5th रमज़ान होने वाला है, 5th है, डे 5 है। सो अभी चलते हैं, पूरा सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। नमाज़ के साथ आप किस तरीके से नमाज़ पढ़ सकते हैं, अगर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं उसका भी सारा सब कुछ मैं लेकर आया हूँ। इफ्तारी और सारा सब कुछ इस वीडियो में लेकर आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने डिमांड किया था, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर नाइट शिफ्ट में कुछ लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुछ लोग डे शिफ्ट में अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो जो लोग नाइट शिफ्ट में अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो नाइट शिफ्ट वालों के लिए मैं लेकर आया हुआ हूँ। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाइट शिफ्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये नीट का मैंने लिखा हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आप नीट के हैं तो ही आप वीडियो देखिए। वो आप किसी भी चीज़ के, यूपीएससी, नीट, जेई और जितना भी सारा सब कुछ कॉम्पिटिशन हो सकता है, आप किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर आने वाला है। तो रमज़ान शेड्यूल यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि अगर आप नाइट शिफ्ट पढ़ाई करते हैं, सो अभी स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग से मतलब कि अभी यहाँ से मैं यहाँ पे फिर रीस्टार्ट करूँगा। सो जैसे कि यहाँ पर आप रात में तहज्जुद आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इससे पहले का मैं आपको बता दूँ, इससे पहले का अगर आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया है, खोल लिया है, नमाज वमाज पढ़ लिया, उसके बाद आप रेस्ट करके फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। 11 बजे से 12 बजे से जैसे भी आप पढ़ना चाहें रात में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आप एक तरीके से आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हो, उसमें आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, आप उसमें और इबादत भी कर सकते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं, तस्बीह वगैरह जो भी चाहें आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको टाइम मिलेगा, 1 घंटा वगैरह या फिर जो भी मिलेगा, उसमें आप चाहे तो दोबारा से आप स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पता है यहाँ पे शहरी का टाइम हो जाता है, और अभी आजकल जो टाइमिंग चल रही है शहरी का टाइम 5:25 के अंदर ही ख़त्म होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसके बाद शहरी कर लेंगे, और यहाँ पर जो है उसके बाद थोड़ा सा वॉक को करना चाहें वॉक कर लेंगे। मतलब शहरी के बाद ऑब्वियसली आपको यहाँ पर नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आपने यहाँ पर तहज्जुद में तिलावत नहीं की, तो आप यहाँ पे फजर के वक्त कर सकते हैं तिलावत, या फिर मतलब तिलावत मतलब जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, या फिर मतलब कि कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, या फिर तस्बीह पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद आप चाहते थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं छत पर, या फिर कहीं भी जा कर के टहल सकते हैं, बाहर भी आप जाके वॉक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे सुबह जो है सो सकते हैं। ये नाइट शिफ्ट का बता रहा हूँ, ये मैंने इसके ऊपर का भी मैं रिसाइकिल मतलब यहाँ से वापस बताऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप चाहें तो 6 बजे या फिर 6:30-7 बजे तक आप सो जाइए। फिर यहाँ पर आप ज़ोहर से पहले उठ जाइए, मतलब 1 बजे से पहले पहले आप उठ जाइए। आपकी कंप्लीट 6 से 7 घंटे यहाँ पर नींद हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीटली आपकी 6 से 7 घंटे यहाँ पर नींद हो जाएगी। इतना बहुत है, क्योंकि अभी जैसे कि आपको पता है कि अगर 2 महीने हमारे बचे हुए हैं, 2 महीने से कम हमारा नींद में बचा हुआ, तो इतना आप सो रहे तो इतना बहुत इनफ है। ज़्यादा सोना आप बाद में सो लेना, पेपर देने के बाद सो लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आप ज़ोहर की यहाँ पर नमाज़ पढ़ लीजिएगा 1:30, या फिर जो भी 2 o'clock जो भी पढ़ना है, जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना सही रहेगा, ठीक है। जितनी जल्दी पढ़ लेंगे उतना जल्दी यहाँ पर आपको स्टडी आवर मिल जाएगा। सिर तक
का आपको वक्त मिल जाएगा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जितनी जल्दी आप करेंगे 3 से 4 घंटे या फिर और भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप जितना लंबा तक यहाँ तक पढ़ पाएँ, तो यहाँ पर आप 5 बजे या फिर 5:30 बजे जैसा भी आप चाहें वहाँ पर असर का वक्त हो जाएगा, तो आप नमाज वमाज पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ से आप चाहें तो अफ्तारी के लिए तैयारी कर सकते हैं। आप हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं या फिर घर पे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं कि अफ्तारी तो आपको घर पे घर वाले ही बना कर दे देंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना रहेगा। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो आप असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपना जो भी तैयारी में लग जाइएगा, इफ्तारी की या सारा सब कुछ जो भी रहेगा। उसके बाद जो है इफ्तारी कीजिएगा, उसके बाद नमाज़ वमाज़ पढ़ लीजिएगा मगरिब की। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है अगर आप तरावी पढ़ते हैं तो तरावी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर जैसा भी आप ठीक समझे। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपको जो अच्छा खासा टाइमिंग मिल जाएगा। तो नाइट स्टडी का टाइमिंग आपका यहाँ से शुरू होगा तरावी के बाद, या फिर 10-11 बजे के बाद जो भी आपका टाइमिंग फ्री होगा। 10 बजे से भी आप टाइम फ्री हो सकता है, 11 बजे से भी आप फ्री से आप चाहे 1 घंटे का रेस्ट लेकर के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपको ऐसे सब टाइम में मोबाइल का बहुत ही कम यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं करना, आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अच्छे खासे टाइमिंग मिल जाएगी। 11 बजे से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया नमाज़ पढ़ने के बाद 11 बजे आप फ्री हो जाते हैं, 10 बजे आप फ्री हो जाते हैं, वो अपने हिसाब से आप टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर तहज्जुद की नमाज़ आप एज अ रेस्ट की तरह से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं या फिर आप ऐसे ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आप फ्रेश फील करेंगे। सो यहाँ पर 11 बजे 10 बजे जितने बजे भी आप चाहें स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 4 बजे तक मैक्स टू मैक्स आप पढ़ सकते हैं। 4 बजे के बाद या फिर 4:30 बजे तक भी पढ़ सकते हैं। 4 बजे ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर उसका बाद सेहरी करनी रहेगी आपको। फिर यहाँ पर जैसे कि अभी 11 बजे से पढ़े 11, 12, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5 घंटे आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। बीच में आप रेस्ट के तरीके से आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो एज इट इज़ आप इसी तरीके से आप जो है नाइट शिफ्ट यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप इसमें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं ऊपर नीचे जो भी टाइमिंग, लेकिन एक तरीके से आप ये काफ़ी अच्छा है अगर आप नाइट शिफ्ट अगर आप फॉलो करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपका दीन और दुनिया सारा सब कुछ, मतलब कि नमाज और जो भी सारा सब कुछ है आपका स्टडी, सारा रूटीन आपका यहाँ पे फॉलो हो जाएगा।